सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पाठ 3 कामचोर कहानी का नाम है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कामचोर का अर्थ क्या होता है और इसका मूल उद्देश्य यह है कि आलस को और कामचोरी को त्याग कर आत्मनिर्भर बनना, यही इस कहानी का मूल उद्देश्य है। और आइए हम इसके रचनाकार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके रचनाकार जो हैं वे हैं इस्मत चुगताई। क्या नाम है उनका? इस्मत चुगताई। तो उर्दू साहित्य की यशस्वी कथा लेखिका इस्मत चुगताई का जन्म 21 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश प्रांत के बदायूं जिले में हुआ था। ठीक है। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए बीएड तक की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने नगर पालिका विद्यालयों में अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला। जोधपुर के राजमहल गर्ल्स स्कूल की प्रधानाध्यापिका भी रही। इन्हें उर्दू साहित्य में विशिष्ट योगदान हेतु पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। उर्दू साहित्य की इस यशस्वी लेखिका का निधन 24 अक्टूबर 1991 ईस्वी में हो गया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं। कृतियां क्या क्या है? तो दिल की दुनिया, जंगली कबूतर, टेढ़ी लकीर, जिद्दी, दो हाथ का कलियां, चोटें, छुई मुई, एक बात आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इस कवित्री के बारे में थोड़ा सा यह भी जान लिया जाए कि इन्होंने इस कहानी यानी कामचोर कहानी की रचना क्यों और किस लिए की है। तो इस्मत चुगताई अपनी सहज भाषा शैली में आम जीवन की घटनाओं को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करने में शिद्दत थी, है ना। उनके द्वारा लिखित कामचोर नामक यह कहानी अत्यंत मनोरंजक है। इस कहानी में लेखिका ने बाल सुलभ व्यवहार का सजीव चित्रण किया है। कथा शिल्प की दृष्टि से पात्रों की सजीवता अद्भुत है। ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ सामने ही घटित हो रहा है। इस कहानी के माध्यम से इन्होंने यह भी बताया है कि हम में कई बच्चे काम से जी चुराकर अपने कर्तव्यों से दूर भागते हैं। माता पिता अपना संपूर्ण जीवन अपने बच्चों के पालन पोषण में समर्पित कर देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम कामचोर न बनकर यथासंभव उनकी सहायता करने का प्रयास करें। इस कहानी के उद्देश्य यही है कि परिवार में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो केवल घरों में उधम मचाते हैं, शोरगुल करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। इसमें बच्चों के जो अभिभावक होते हैं, गार्जियन जो होते हैं, उसमें उनकी माँ का अहम भूमिका है, जो सबको हिदायत करती है और एक फरमान जारी करती है कि देखिए, आज से इस घर में जितने नौकर चाकर हैं सबकी विदाई हो गई और कार्य किसको करना है? तो इन सभी बच्चों को आपस में काम बांट कर करना है। और दूसरी बात है कि जो बच्चे काम करेंगे उनको समय से भोजन तो मिलेगा ही, लेकिन उनको तनख्वाह भी दिया जाएगा। इस बात से सभी बच्चे जो हैं काफ़ी उत्सुक हो जाते हैं और अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए ललायत हो जाते हैं, जो अपने माता पिता से आज्ञा लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि इन बच्चों को जिम्मेवारी तो दे दी जाती है, परंतु ये सब सारे काम के घर के जितने भी कार्य हैं
सारे कार्य को उल्टा सीधा कर देते हैं। जैसे माँ के द्वारा होता है कि दरी को झाड़ो, वे सभी बच्चे जो है दरी को आंगन में ही झाड़ देते हैं और ऐसा झाड़ते हैं कि उसका धूलकण जो है घरों में और लोगों के मुंहों में, नाकों में घुस जाता है, वहाँ परेशानी बढ़ती है। माँ जब उन बच्चों को समझाती है कि देखो बेटे ऐसा नहीं करना चाहिए, जब भी हम धूलकण वाले जगह को साफ करते हैं तो उसमें हल्का सा पानी छिड़काव कर देते हैं कि धूलकण बढ़ जाता है। अब वे सब बच्चे जो हैं समझ नहीं पाते हैं, वे सब क्या करते हैं कि दरी पर ही पानी डाल देते हैं। अब नतीजा क्या हो जाता है कि वह दरी जो है पूरा फिर कीचड़ से भर जाता है। उसके बाद पेड़ में पानी पटाने की बात होती है। घर के अभिभावक कहते हैं कि इतने बच्चे हैं, अगर एक एक मग जो है पानी डालें तो बाढ़ आ जाए, क्योंकि उसके जगह पर जो माली पहले काम करता था उस माली को हटा दिया गया। अब ये बच्चे जो है आपस में कोई गिलास उठाता है, कोई कटोरा उठाता है, कोई तसली उठाता है और नल पर जाता है, वहां भी मल्ल युद्ध कर लेता है। उसके बाद पानी पटाने की ऐसी होड़ हो जाती है कि पूरे घर को पूरे मतलब पेड़ में पानी ये लोग बाढ़ के तरह कर देता है, यानी वहाँ भी काम खराब कर देता है। भैंस को दूहने की बात होती है, वहाँ क्या करते हैं कि भैंस दूहने जाते हैं, वहाँ पर अब 4-5 बच्चे दूहने जाएंगे तो निश्चित रूप से भैंस नहीं चाहेगी कि हम इस तरह का सेवा प्रदान कर सकें। तब वह अपनी पैर को चलाने लगती है, बाल्टी पर लात मार देती है। अब ये लोग क्या करते हैं कि जिस खटिया पर खाट पर उनके चाचा सोए रहते हैं उसी खाट में रस्सी बांध देते हैं और उस गाय को भी भैंस को भी बांध देते हैं। उसके बाद जाते हैं दूध लेने के लिए। जब दूध दूहने जाते हैं तो वह भैंस जो है पूरा चिड़चिड़ा हो जाती है और वह खटिया को लेकर भागने लगती है। उनके चाचा को तो पहले समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, वह इंद्र भगवान की तरह उस पर विराजमान है। तो इस तरह से शरारत बच्चे करते हैं। अंत में जो है माँ गुस्सा जाती है और उन बच्चों को हिदायत करती है कि एक काम करो, तू लोग को कोई काम नहीं करना है, यहाँ तक कि जिस तरह से पहले तू लोग अपने से पानी पीने के लिए बर्तन का प्रयोग नहीं करते थे, पानी नहीं लाने जाते थे, उसी तरह से उसी ढंग से आप लोगों को पहले की तरह दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। माँ इस कहानी के माध्यम से इन बच्चों को यही शिक्षा देती है। पहले तो वह चाहती है कि ये लोग अपने दायित्व को पालन करें, आत्मनिर्भर बने, लेकिन ये बच्चे जो हैं उस ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो माँ जो है अंत में गुस्सा होकर बोलती है कि नहीं, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, यह सारा काम आप लोग छोड़ दीजिए, आप लोग जैसे रहते थे पहले वैसे ही रहिए। ठीक है, तो इस तरह के यह कहानी है। इसके बाद बकरियों के साथ भी वैसा ही होता है, मुर्गियों के साथ भी वैसा ही होता है कि मुर्गियों में इस तरह का ये लोग मतलब एक भय पैदा कर देते हैं कि कोई भी मुर्गी अपनी दरबा में जाना नहीं चाहती है, सभी इधर उधर भागने लगती है। भेड़ बकरियों के साथ इसी तरह का किया जाता है, भैंस के साथ तो हुआ ही। इसके बाद अब सब गुस्सा में सब बच्चों को कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है कि नहीं भाई आपको कुछ नहीं करना है। यही इस कहानी का मूल उद्देश्य है। यानी इसका मूल उद्देश्य तो यह है कि मनुष्य को यानी बच्चों को आत्मनिर्भर बनना, आलस को त्याग देना, लेकिन इनके शरारत के वजह से इस तरह का फरमान जारी किया गया है। लेकिन मूलतः इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे आत्मनिर्भर बने। इसके बाद हम लोग, ये तो इसका समरी हो गया, सारांश हो गया। इसके बाद हम लोग इसके मौखिक प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर इसमें जो रिक्त स्थान है उसको पूर्ति करना है। इसके बाद इसमें जो है जो विकल्प दिए गए हैं उस पर सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। इसके बाद जो है गद्यांश है, कहानी है, उस कहानी को पढ़कर उस कहानी के आधार पर प्रश्नोत्तर करना है। इसके बाद फिर जो है आपको लघु उत्तरीय है, फिर दीर्घ उत्तरीय है। इन सारे प्रश्नों को हम लोग उत्तर इस पाठ के बाद देंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से दूर रहिए।